हेलो गाइस। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट, रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसका मतलब होता है आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट हेल्प टू अचीव ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मीनिंग होता है जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो वो हमें ऑप्टिमल ऑप्टिमल का मीनिंग होता है अनुकूल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर शेप फंक्शन ऑफ बॉडी। अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक ठाक हो उससे हमारे बॉडी का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, फंक्शन होता है, वो कुछ नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल रहेगा। थर्ड वन, मेंटल वेलबींग। अगर हमारा न्यूट्रिशन सफिशिएंट हो, ठीक ठाक हो, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसे कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य, वो भी अच्छा रहता है। मानसिक आरोग्य वो भी अच्छा रहता है। फोर्थ वन, इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो तो ये हमें बीमारियों से लड़ने के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन। रेजिस्टेंस विरोध करता है इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसका मतलब प्रिवेंट ऑनसेट डिजेनरेटिव डिसीजेस। अभी यहाँ पर देखिए, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत होना, और जो कुछ डिजेनरेटिव डिसीजेज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जो कुछ डिसीजेज एक बार हो जाए वो फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते, उसे कहते हैं हम डिजेनरेटिव डिसीजेज, और इंग्लिश में उसे कहते हैं इरिवर्सिबल, जिसे कि हम रिवर्स कर नहीं सकते। तो अगर अच्छा हमारा न्यूट्रिशन होगा तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। किससे? शुरुआत होने से। किस चीज की शुरुआत होने से? डिजेनरेटिव डिसीजेस की शुरुआत होने से। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट। अभी हमारे जो कुछ इन्वायरमेंट है उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। टॉक्सिन्स मीन्स जो कुछ जहरीले चीजें होती है, पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो कुछ पॉल्यूशंस होता है। उससे बचाने के लिए अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो तो हमारी इम्यूनिटी भी बेटर होगी उससे, फिर इन्वायरमेंट में जो कुछ टॉक्सिन्स होंगे, पॉल्यूटेंट्स होंगे, उससे भी बचाव होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्या क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बीच में? सो फर्स्ट वन इज फिजिकल हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ, थर्ड सोशल हेल्थ, फोर्थ स्पिरिचुअल हेल्थ, फिफ्थ occupational health, sixth emotional health, सेवेंथ इंटेलेक्चुअल हेल्थ। सो ये टोटल 7 पॉइंट है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल हेल्थ। इसे हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, या फिर मराठी में कहते हैं शारीरिक आरोग्य। फर्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है जो कुछ हमारी ग्रोथ होती है, बढ़ना होता है, डेवलपमेंट होनी होती है, वो डायरेक्टली डिपेंड होती है किस पर? हमारे न्यूट्रिशन पर डिपेंड होती है। अगला पॉइंट, गुड और बैड न्यूट्रिशन डायरेक्टली इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो या बुरा हो, उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, बैड न्यूट्रिशन लीड टू बैड फिजिकल हेल्थ। जैसे कि खराब न्यूट्रिशन होगा तो उससे हमें खराब फिजिकल हेल्थ देखने मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, वीकनेस, डिसीजेस, एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल हेल्थ। उसे कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य, या फिर मराठी में कहते हैं मानसिक आरोग्य। फर्स्ट पॉइंट, द कॉग्निटिव फंक्शन रन ऑन एनर्जी। जो कुछ ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसे कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं। वो किस पर चलती है? एनर्जी पर चलती है। आवर ब्रेन नीड कंटिन्यू एनर्जी टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे ब्रेन को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। एंड एनर्जी कम फ्रॉम फूड और न्यूट्रिशन। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, या फिर एनर्जी कहाँ से आती है? फूड या न्यूट्रिशन से आती है। नेक्स्ट पॉइंट, बैड न्यूट्रिशन लीड टू बैड मेंटल हेल्थ। अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो उसका इफेक्ट हमें मेंटल हेल्थ पर भी दिखने मिलता है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी हो या आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो तो आपने ये महसूस किया होगा, या फिर आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है,
उसके बाद एग्रीनेस होती है, गुस्सा होते हो, एग्रेसिव होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, लो इंथुजियाज्म होता है। लो इंथुजियाज्म मीनिंग आपकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है जब आपको भूख लगती है, आपका न्यूट्रिशन खराब होता है। लोअर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल हेल्थ। इसे कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य या फिर मराठी में कहते हैं सामाजिक आरोग्य। फर्स्ट पॉइंट, पुअर न्यूट्रिशन लीड टू बैड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसका मतलब होता है अगर हमारा न्यूट्रिशन खराब हो या पुअर हो, उससे क्या होगा, बैड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ होंगी। इससे क्या होगा, विच सेपरेट इंडिविजुअल फ्रॉम नॉर्मल पीपल प्रेजेंट इन सोसाइटी। अब जो कुछ हमारे सोसाइटी में नॉर्मल पीपल होते हैं, अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ नॉर्मल पीपल जैसी नहीं होंगी, नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होंगी, तो सोसाइटी के अंदर जो कुछ नॉर्मल लोग होते हैं वो आपको साथ नहीं रखेंगे, आप उनसे सेपरेट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड टू लो सेल्फ स्टीम। इसका मतलब होता है, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक ठाक नहीं हो या फिर आपका जो कुछ फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो ड्यू टू न्यूट्रिशन या फिर ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, उस वजह से इट लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। डिफरेंट और वीक कंपेयर टू द अदर पीपल, जो कुछ सोसाइटी में पीपल होंगे उनके कंपेयर में आप कैसे होंगे, वीक होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। किससे कंपेयर में, जो कुछ सोसाइटी में नॉर्मल पीपल है उनके कंपेयर में आप कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे या फिर वीक होंगे। क्यों, मूड स्विंग्स होंगे, बैड रिलेशनशिप होंगे, बैड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा। ऐसे क्यों होगा, बिकॉज आपका जो कुछ फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ है उस पर कुछ इम्पैक्ट हो गया है, किस चीज का, पुअर न्यूट्रिशन का। इसलिए आप अभी डिफरेंट या फिर वीक दिखते हो कंपेयर टू पीपल प्रेजेंट इन सोसाइटी। ओके। स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मराठी में कहते हैं आध्यात्मिक आरोग्य। फर्स्ट पॉइंट इज सम फूड हैव एबिलिटी टू काम। कुछ फूड के अंदर एबिलिटी होती है जो हमें शांत करती है। फोकस एंड हायर अवेयरनेस, और फूड जो शांत होने के बाद हमें फोकस अच्छा हो जाता है, हायर अवेयरनेस होती है। मेकिंग इट टू इजियर टू परफॉर्म स्पिरिचुअल थिंग्स, उससे हमें मदद होती है या फिर आसानी होती है टू परफॉर्म या फिर एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कौन से आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के लिए। कौन से एक्टिविटीज होते हो, जैसे कि स्पिरिचुअल में आते हैं मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, या फिर प्रेयर्स हो गई, प्रार्थना हो गई। इन सभी के लिए हमें कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं या फिर अच्छा परफॉर्म करने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, सम सेम एज सम फूड हैव एबिलिटी टू डिस्टर्ब द काम। ये जस्ट अपोजिट है इसके। यहाँ पर क्या कहा है, सम फूड हैव एबिलिटी टू काम, जैसे कि हमें कुछ फूड शांत करते हैं, वैसे ही उसके अपोजिट में यहाँ पर क्या लिखा है, सम हैज सेम एज सम फूड हैव एबिलिटी टू डिस्टर्ब द काम। मतलब यहाँ पर अपोजिट लिखा है, जैसे कि कुछ फूड हमें शांत करते हैं तो उसके अपोजिट में क्या होगा, कुछ फूड की एबिलिटी होती है जो हमारे शांति को भंग कर देती है या फिर उसे डिस्टर्ब कर देती है। ओके, क्या करती है यहाँ पर, डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि फोकस एंड हायर अवेयरनेस में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, हम फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से या फिर अवेयरनेस कम हो जाएंगी। एग्जाम्पल में कौन से फूड होते हैं, जैसे कि हाई शुगर फूड, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएंगी, आपकी अवेयरनेस कम हो जाएंगी, आपका फोकस भी कम हो जाएगा। हाईली ऑयली और स्पाइसी फूड्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो गया या फिर ऑयली फूड हो गया, उससे क्या होगा, स्टमक या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि एसिडिटी वगैरह, उससे आपको दिक्कत हो सकती है अवेयरनेस के अंदर, फोकस के अंदर। फूड दैट रिड्यूस अवेयरनेस, फूड्स होते हैं जो कुछ रिड्यूस करते हैं अवेयरनेस, लाइक अल्कोहल्स, वीड्स। जो कुछ अल्कोहल स्वीट्स होते हैं उससे हमारी अवेयरनेस कम होती है, इसीलिए बहुत सारी जगहों पर प्रेयर करने से पहले इन सारी चीज़ों को अलाउ किया जाता नहीं। सो इसका क्या होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसे कहते हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य या फिर व्यावसायिक आरोग्य। फर्स्ट पॉइंट, गुड न्यूट्रिशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ।
जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे ऑक्यूपेशनल या व्यावसायिक हेल्थ पर बाय बूस्टिंग वर्कर परफॉर्मेंस। कैसे? जब अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो जो कुछ वर्कर का परफॉर्मेंस होगा, काम करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएंगी या फिर बूस्ट हो जाएंगी। रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एक्सीडेंट्स। अगर न्यूट्रिशन ठीक ठाक होगा तो वो जो कुछ वर्कर होगा वो बीमार कम पड़ेगा, उससे absenteeism कम होगा या फिर वो absent कम रहेगा और उसके एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट न्यूट्रिशन होने के वजह से उसको वीकनेस नहीं होगी कभी, और वो जो कुछ भी काम करेगा वो परफेक्टली करेगा और एक्सीडेंट को अवॉइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सम फूड कैन प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। कुछ फूड के अंदर एबिलिटी होती है टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, जैसे कि इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। हेल्प टू परफॉर्म कांस्टेंट। जो कुछ एक्टिविटी वो कर रहे हैं वर्कर, उन्हें कांस्टेंट या सरी का एक जैसे काम करने के लिए मदद करती है। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा टी, कॉफी, कैफीन ड्रिंक्स एक्सेट्रा। जैसे कि बहुत सारे वर्कर काम करते वक्त चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर कैफीन ड्रिंक्स का यूज करते हैं तो अपना काम लगातार करने के लिए उन्हें मदद मिलती है उससे। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल हेल्थ। उसका मतलब होता है भावनांचे स्वास्थ्य इन मराठी। इमोशनल हेल्थ। फर्स्ट पॉइंट, इमोशनल हेल्थ डिपेंड ऑन सम न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स। इसका मीनिंग होता है हमारी जो कुछ इमोशनल हेल्थ होती है वो डिपेंड होती है न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स के ऊपर। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन के अंदर। हार्मोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में भी होते हैं और पूरी बॉडी, ऑल ओवर बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, endorphin, oxytocins, etc. Second point, after eating some food like sugary food releases dopamine which make us feel happy emotion। इसका मतलब होता है जब हम कोई शुगरी या फिर आपका पसंदीदा फूड खाते हो तब डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन हार्मोन है, वो रिलीज होता है। उससे क्या फील होता है? उससे हमें अच्छा या फिर हैप्पी इमोशन फील होता है। ओके, कब फील होगा? जब हम कुछ शुगरी या फिर हमें जो पसंद है वो फूड जब हम खाते हैं तो हमारा डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, उससे हमें क्या फील होता है? हैप्पी इमोशन फील होता है। एज नेक्स्ट पॉइंट, एज सेम आफ्टर ईटिंग नॉन फेवरेट फूड सेरोटोनिन हार्मोन रिलीजेज। उसके अपोजिट, जब पसंदीदा फूड ना हो या फिर हमें जो फूड पसंद नहीं है तब हम वो उसे खाते हैं, तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। विच मेक अस फील बैड और नॉट गुड। उससे हमें क्या फील होता है? बैड फील होता है या फिर नॉट गुड फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इसे कहते हैं बौद्धिक स्वास्थ्य। फर्स्ट पॉइंट, द गुड न्यूट्रिशन हेल्प इन गुड इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इसका मतलब होता है जो कुछ हमारी बौद्धिक हेल्थ होती है या फिर बौद्धिक स्वास्थ्य होता है, जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हमारी बौद्धिक हेल्थ भी या फिर बौद्धिक स्वास्थ्य भी, इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी अच्छी होगी। लाइक लर्निंग, डेवलपमेंट, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉप अप विद डेली लाइफ टास्क, इंटेलिजेंस, जजमेंट, फोकस, ये एक्सेट्रा। लेट्स सी वन बाय वन। लर्निंग। लर्निंग मीनिंग हम कुछ भी सीख सकते हैं फास्टली जब हमारा न्यूट्रिशन ठीक ठाक होगा। जैसे कि हमारा जब न्यूट्रिशन ठीक ठाक होगा तो हमारी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, हमारी थिंकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कोई क्रिटिकल मतलब उसका मीनिंग होता है, तो क्रिटिकल का मीनिंग होता है गंभीर। जो कुछ गंभीर परिस्थिति होती है उसके अंदर जो हम थिंकिंग करते हैं उसके अंदर मदद करेगा। कॉप अप विद डेली लाइफ टास्क। जो कुछ हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के टास्क होते हैं जैसे कि हम परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में, उसके लिए हेल्प करेगा। इंटेलिजेंस पर भी हमें हमारे इम्पैक्ट दिखेगा उसका। जजमेंट जो होता है उसके लिए हेल्प करेगा। फोकसिंग के लिए हेल्प करेगा जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा तब। सेकंड पॉइंट, बैड न्यूट्रिशन इम्पैक्ट ऑन एवरी इंटेलेक्चुअल हेल्थ एस्पेक्ट। इसका मीनिंग होता है
जब हमारा न्यूट्रिशन खराब होगा तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल हेल्थ के अंदर जो कुछ एस्पेक्ट है, जो कुछ पहलू है, जैसे कि लर्निंग, डेवलपमेंट, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉप अप विद डेली लाइफ टास्क, इंटेलिजेंस, जजमेंट, फोकस, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट होगा। कब? जब हमारा बैड न्यूट्रिशन होगा एंड रिड्यूस ओवरऑल इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। और इससे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा हमारा ओवरऑल इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, जो कुछ बौद्धिक स्वास्थ्य का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा। सो इतना ही था गाइज। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।